हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पर डिस्कस करना है, आप अपने जो भी है सहूलियत के हिसाब से सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है या फिर कोई कैंडल स्पेल कराना है टू क्लियर द ब्लॉकेजेस और कोई विश फुलफिलमेंट के लिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है ये टाइम आपके लिए, ये 11 दिन आपके लिए क्या लेकर आएंगे। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स बताइए, माय डियर आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 का टाइम कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मिक्स टाइम है, ठीक है। मेन चीज़, वैसे ये नहीं कहूँगी कि बुरा टाइम है, बुरा रहेगा, नहीं, बस आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंगली काम करना, ठीक है। पहले तो ये है, देखो, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आँख मूंद कर, आँख बंद करके विश्वास किसी पर मत करना। आपका कोई लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बिट्रेड वाली यहाँ पर एनर्जी है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आई एम गिविंग यू वार्निंग, ठीक है। हाँ, कोई ऑलरेडी चीट कर चुका है आपको, देन ऑब्वियसली कई बार होता है ना कि पुराने ज़ख्म इतनी आसानी से मतलब भूलता नहीं है इंसान, ठीक है ना। कि अगर किसी ने किसी को चीट करा है, सालों बाद भी वो चीज़ें कई बार ना माइंड में आ जाती हैं। या तो ऐसा रहेगा आपके साथ कि किसी ने पहले आपको चीट करा या रिसेंट में आपको धोखा मिला है और वो जो ज़ख्म है ना वो अभी भी ताज़ा है जैसे आपके दिल पर, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ तो मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहूँगी एक चीज़ कि किसी पर विश्वास नहीं करना। दूसरी चीज़, किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह में मत उलझना, वरना कोई आपको इस तरह के तीखे शब्द बोल सकता है जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहेंगे, ठीक है। बिकॉज़ किसी के शब्दों से आपका दिल टूट रहा है, आहत हो रहे हो आप, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर आपके लिए है। सो बेटर रहेगा किसी से फालतू में वाद विवाद में मत उलझना, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर आपको नहीं करना है। इसके अलावा आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ पहले चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, बीपी का ध्यान रखना, ठीक है। कम होता है, ज़्यादा होता है, व्हाटएवर। और अगर कभी भी चेस्ट पेन फील हो देन प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन थोड़ा सोच समझ कर करना। अगर आपको देखो, कम्युनिकेशन बिकॉज आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को इग्नोर कर लो, नहीं हो सकती इग्नोर, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। पर आपकी अपनी तरफ से देखो कोशिश करना कि आप काफ़ी पोलाइटली एंड हम्बल रहकर प्यार से जो है सामने वाले से बात करो,
ठीक है, ये आपके हाथ में है। पर हाँ, सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑब्वियसली वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, कई बार किसी का दिमाग कैसा चल रहा है, क्या है, किसी का कुछ नहीं पता। आजकल लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। आप अपने इमोशंस, अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हो, पर आप सामने वाले के शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपसे बेवजह चिढ़ रहा है, चिढ़कर बात कर रहा है, फालतू में कोई गुस्सा हो गया है, क्या है नहीं पता। ठीक है, बट यस थोड़ा सा पेनफुल आपको लगेगा। साथ ही एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी आपकी लाइफ में इस टाइम में रहेगी। आपका क्या नज़रिया रहेगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में जहां आपको लगेगा कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। ठीक है, आपकी इस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, और जब आपकी ये एनर्जीज़ रहेंगी कि इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता, तो भी आपके माइंड में देखिए स्ट्रेस रहेगा। तो बेटर है, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आपकी चल रही है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, देन उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करोगे कि इग्नोर करके मैं आंखें बंद करके करूँ, चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं होंगी सॉल्व। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो और बातचीत करो, बहुत सोच समझ कर करना है। बट हाँ, यहाँ पर 2 चॉइसेस में आपके कन्फ्यूजन्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए रिश्ता आ गया आपके शादी के लिए, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं किसे सिलेक्ट करूँ, इस पे जाऊँ, इस पर जाऊँ। ठीक है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, आप कंफ्यूज रहोगे। 2-3 जगह से कॉल लेटर आ गया, कॉलेज एडमिशन लेना है, 2-3 कॉलेजेस में आपका ध्यान है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो एक कन्फ्यूज़न वाले यहाँ पर आपका दिमाग रहेगा, बहुत चीज़ों में रहेगा। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं है तो डेली कपड़े ही पहनने, उसी में आप कंफ्यूज रहोगे। अरे आज ये चीज़ है, मैं क्या पहनूँ, क्या नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। तो एक कन्फ्यूज़न वाला आपका दिमाग काफ़ी रहेगा। इग्नोर करना चाहोगे चीज़ों को, बट इग्नोर नहीं कर पाओगे, और करना भी नहीं है। बेटर होता है हाँ ना डिसीजन लेना, इससे आपके लिए भी ठीक रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी क्लैरिटी मिलती है, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ आपकी लाइफ के प्रति अप्रोच चेंज होगी, आपका जीवन के प्रति रवैया जैसे बदल रहा है, आप बदल रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मेक ओवर जैसे मान लो कोई करता है, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है कि आप बाहर से बदलना चाह रहे हो खुद को, खुद का ड्रेसिंग स्टाइल बदल रहे हो, रहन सहन का तरीका आपका चेंज हो रहा है, हेयर स्टाइल करा किसी ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे फिट एंड फाइन दिखना है। ठीक है, या फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया, चीज़ों को लेकर आप अलग तरह से मतलब कि देखने लग गए हो, सोचने लग गए हो। ठीक है, इसके अलावा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदलती हुई आगे यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा एक होता है कि आप रियल लाइफ से कुछ सीखते हो, तो यस इस दौरान आप रियल लाइफ से भी बहुत कुछ सीखोगे। इन 11 डेज़ में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जैसे होता है ना, कई बार बहुत इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, बट थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हुए, फिर वो सीख रहे हैं बाहर कैसे जाना है, कैसे बात करनी है। जॉबलेस हो, अब आप जॉब में गए, आपको पता नहीं कैसे काम करना है, सीख रहे हो। ठीक है, वो हो गया एक तो। या कोई कुकिंग सीख रहा है, कुछ म्यूज़िक सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीखने का है यहाँ पर आपके लिए। साथ ही कोई एकेडमिक्स वगैरह का भी यहाँ पर हो सकता है, आप कुछ एडमिशन वगैरह ले लो, पार्ट टाइम सीख रहे हो। तो यस, ये सीखने वाला एक टाइम फ्रेम भी है आपकी लाइफ में कि आप सीखोगे, और आपकी डेस्टिनी, मैंने कहा ना, आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपकी डेस्टिनी यहाँ पर आपकी हर चीज़ को, जो नेगेटिविटी थी ना, उसे पॉजिटिविटी में चेंज करने की क्षमता रखती है, और कर भी देगी। बिकॉज आगे आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स, ओके, विच रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आगे आएगी लाइफ में। ठीक है, आप खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे अपने आप से, अपने कर्मों से। आपको लगेगा आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, एंड लिटरली आप अच्छा ही कर रहे हो। साथ ही आपका गॉड पर जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेल्थ का मैं कहूँगी, अगर ओवर वेट हो तो प्लीज़ थोड़ा सा खास ध्यान रखना अपना। ठीक है, जैसे ये है उस तरह से, ओके। और उसके अलावा यस, इमोशनली सेटिस्फाइड हो, न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है। ओके, अगर आप वेट कर रहे हो, सिंगल हो शादी के लिए, माना कम लोगों के लिए ये यहाँ पर चीज़ मुझे फील हो रही है। ठीक है, बट यस आपकी लाइफ में रिश्ते आएंगे। ठीक है, और आपका आगे मतलब
बात चलेगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ फ़िक्स हो सकता है, अभी बात ही चलेगी इन 11 डेज़ में कि देखा जाए नहीं देखा जाए, बट यस आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको फाइनेंसिस के मामले में बात की जाए तो फाइनेंसिस आपके इम्प्रूव होंगे, पैसे में आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। ओके, मेहनत करो, काम करो, इंटरव्यू दो, जॉब लग सकती है अगर जॉबलेस हो। बिज़नेस में आपके लिए यहाँ पर मनी गेन्स अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, ब्लॉक था, तो वो आपका पैसा आपके हाथ में आने के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको पैसा मिलेगा। तो यस, फाइनेंसिस में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, करियर आपका अच्छा चलेगा। ओके, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप छोटा मोटा किसी को दान दक्षिणा भी जो है कर सकते हो, और वो आप ज़रूर करना। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि इन 11 डेज़ में जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप 10 रुपये का किसी को कुछ खिलाओ, 20 रुपये का खिलाओ, 50, 100, 200, एज़ पर योर कैपेसिटी आप, लेकिन थोड़ा बहुत जो है दान दक्षिणा ज़रूर करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्विकली रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन क्या होता है, आप निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश कीजिए। देने वाला ऊपर बैठा है, ठीक है। निस्वार्थ भाव से थोड़ा सा करते हो चीज़ें तो उसके मतलब आप अटैच नहीं रहते हो चीज़ों से, ठीक है, और निस्वार्थ भाव से कीजिए। दूसरी चीज़ एक और कहूँगी, आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, अन्याय मत करना, किसी को गलत नहीं बोलना है, मुंह पर नहीं, सोचो भी मत किसी के बारे में, ठीक है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, भिखारी है। कई लोगों तो ना नौकर है, कुछ है, इंसल्ट कर दी उनकी, नहीं, आपको अदरवाइज़ कर्मा बैकफायर करेगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ अपनी हर रीडिंग में कि आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं, अन्याय नहीं करना है, ना ज़ुबान से करो, ना विचार से करो, ना ही फिज़िकली करो। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो, एडवोकेट हो, जज हो, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आपको जो है डिसीजंस देने हैं, ऐसे जो सबके वेलफेयर में हो, इस तरह का ध्यान रखना है। अगर कोई जैसे आप केसेस लड़ते हो, जो भी है, या डिसीजन देना है ना, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना। और आप एक गिवर वाली भूमिका बहुत ज़्यादा इस टाइम में जैसे कि निभाते हुए नज़र आ रहे हो, ओके, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 वृषभ राशि के लिए। बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स, ओके। द बिगेस्ट assumption that humans make is that everyone sees life the way we do, ओके। हम सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं, हर कोई हमारी तरह ही चीज़ें देखता है, सोचता है, समझता है। मान लो आप इमोशनल हो, आपको लगेगा सामने वाला भी इमोशनल है, और अगर धोखेबाज होगा तो उसे लगेगा सामने वाला भी धोखेबाज है। तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये मत सोचना मेरे हिसाब से लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं, नो, उनका लाइफ स्टाइल कुछ है, वो उस तरह से देखेंगे, उनकी इनसिक्योरिटीज़ है, किसी का ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वो उसी तरह से आप पर डाउट करेगा। भले ही आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने अच्छे हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये समझ लो, ओके। सो वी एज्यूम दैट अदर्स थिंक द वे वी थिंक, हमें लगता है लोग हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह ही अच्छे हैं। फील द वे वी फील, जैसे हम महसूस करते हैं। मानो आपने किसी से रिश्ता बनाया, आपने दोस्ती की, रिलेशनशिप में हो, लव है, कुछ भी है आपका, आपको क्या लगेगा, मैं ईमानदार हूँ तो ये भी ईमानदार है, आप डाउट ही नहीं करोगे, ठीक है, जबकि वो कैसा भी हो। और वो उसे लगेगा अगर वो गलत है कि ये गलत है, समझे। तो बातों का घुमाव इस तरह से होता है, ये जो चीज़ें बदलती हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको उस अपने तरीके से देख रहा है, उसने जो लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है। एक कैरेक्टरलेस पर्सन के साथ अगर आप बहुत ही अच्छे चरित्र वाले हो और आपकी दोस्ती हो गई एक कैरेक्टरलेस पर्सन से, तो उसे क्या लगेगा, ये भी कैरेक्टरलेस है, ये छुपा रहा है, छुपा रही है। लेकिन आप का कैरेक्टर अच्छा है, आपको लगेगा नहीं, ये जो मुझे बोल रहा है ना या बोल रही है, ये बिल्कुल सही है। तो ये है अजम्पशन हमारे
दिमाग की, हम रियलिटी को ना डिनाई करते हैं। ये जो आजकल टर्म्स चल रहे हैं रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सब ये इसीलिए है, ठीक है। तो आप ये सब समझ लीजिए। सो जज द वे वी जज, हमें लगता है जैसे हम दूसरों को जज करते हैं, नहीं करते हैं, लोग वैसे करते हैं। एंड अब्यूज़ द वे वी अब्यूज़, अगर हम किसी को गाली देते हैं तो सामने वाले को लगेगा ये भी गाली देता होगा, ये भी गलत इंसान होगा। तो ऐसा नहीं होता है माय डियर। वी आर अफ्रेड टू बी आर सेल्व्स अराउंड अदर्स, ठीक है। और हम डरते हैं दूसरों के साथ जब होते हैं ना, तो हम खुद की सच्चाई को रिप्रेजेंट करने से डरते हैं। कई बार होता है ना ऐसा, बिकॉज वी थिंक अदर्स विल जज अस। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हमें जज कर लेगा। मानो कोई इंसान है बहुत ही मॉडर्न है, कुछ लोग होते हैं अरे मेरी दोस्ती ना टूट जाए, मेरा रिलेशन ना टूट जाए, तो सच कहने से डरते हैं, ठीक है। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है, सामने वाले के लिए नहीं करता। बट आप डरते हो यहाँ पर अपनी सच्चाई दिखाने से। अच्छे हो, प्लीज़ अच्छे बने रहो, ओके। किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। विक्टिमाइज अस, अब्यूज़ अस एंड ब्लेम अस एज वी डू आवर सेल्व्स, ठीक है। और फिर वो लोग हमें गलत बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, कि वो जज करेंगे, वो हमें विक्टिम की तरह देखेंगे, ऐसा होगा। बट रियल हो जो आप हो, रियल, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, find the courage to ask for what you want, others have the right to tell you yes or no। आपके अंदर इतनी हिम्मत इस दौरान आनी चाहिए कि अगर आपको किसी से ना कोई चीज़ इस दौरान मांगनी पड़े, इन 11 डेज़ में अगर आपको किसी से कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रीली आप उससे बोलिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अपना ओपिनियन रखिए सामने, क्या सही है क्या गलत है आपकी नज़र में, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, ओके। क्लियर रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, अच्छा रहेगा लाइफ में। बट यू ऑलवेज हैव द राइट टू आस्क, ओके। देखो, देना ना देना, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए आप मांग लो हेल्प, देना ना देना उसकी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट आपको उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए किसी से दूसरे कुछ काम की आप करवाना है, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए किसी का, देन उनसे बोलो, ठीक है। और वो नहीं देता है, यस या नो कहना कंप्लीटली सामने वाले के हाथ में है, उसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको लेकिन हक बोलने का हक है। लाइकवाइज एवरीबडी हैज़ द राइट टू आस्क फॉर व्हाट दे वांट एंड यू हैव द राइट टू से यस और नो। जैसे आपके को कोई फोर्स नहीं कर सकता ना, अगर कोई आपके पास आके कोई चीज़ मांगे, आपका नहीं है मन देने का, ऑफ कोर्स आप नहीं दोगे ना, ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई चीज़ नहीं होती। तो बस इतना ध्यान रखिए, ओके। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो करेज रखो, हिम्मत रखो सच बोलने की। किसी से हेल्प चाहिए मांगो, देखो वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है। हर किसी की पास फ्रीडम है, चॉइसेस है। मे बी यू विल हर्ट, ओके। हाँ, हो सकता है नो कर दे तो इसलिए आप हर्ट होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया भी था। और एज्यूम नहीं करना है कि लोग आपके जैसे हैं, आपके जितने अच्छे नहीं होते डियर। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, यस आपको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना प्लीज़। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो और चलना ही है। मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूअर्स हो, सही रास्ते पर तो आपको चलना ही होगा और चलते होंगे आप। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स, ओके। अगर आपकी लाइफ में कुछ धोखे वाली चीज़ चल रही है तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा बंदा या तीसरी परिस्थिति यहाँ पर इन्वॉल्व है। देखो, जब थर्ड पार्टी की बात आती है ना, लोगों को क्या लगता है, अरे अफेयर होगा मेरे हस्बैंड का, मेरे स्पाउस का, लव पार्टनर का, कुछ भी, ठीक है। बट थर्ड पर्सन से ये मतलब नहीं होता। थर्ड पर्सन कोई उनका फ्रेंड भी हो सकता है, उनका कलीग भी हो सकता है, जो आपके उनके रिलेशनशिप में आ रहा हो। मतलब ऑफिस में उसे ज़्यादा काम मिल गया, इंसान बिज़ी हो गया, तो वो एक थर्ड पार्टी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। पेरेंट्स हो सकते हैं लड़के के, लड़की के दोस्त हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की तरह हैं इस वक्त। मतलब उनकी वजह से आपका रिलेशन पे जो है नेगेटिव असर आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, भड़का देते हैं दोस्त वगैरह, सहेली, कि नहीं तू ऐसे मत कर, वो मत कर। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर जो दिख रहा है, या कोई समवन एल्स, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई किस तरह के स्ट्रगल्स है ऐसे। बट यस, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ना कुछ है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जिनके प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये है आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस। एंड
यू नीड टू गेट मैरिड सून। और अगर आप सिंगल हो तो आपको जल्दी ही यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। लाइफ पार्टनर ढूंढो, करो शादी, ठीक है। अच्छा ढूंढना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ टॉरस राशि ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।